सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। यह ऐसे है जैसे गधे का रैंकना, कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका यह हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया यह सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हर चंद रोएगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे, जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं, गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत को हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठा कर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान नहीं होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 23। जैसे हाकिम ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई डॉक्टरी या वकालत या मुंसफी या इंजीनियरिंग का इम्तहान अपनी लियाकत और काबिलियत का मुकर्रर किए हुए इम्तहान लेने वालों के सामने जाकर देवे, और उनके अफसर की सनद या परवाना हासिल करके पेश करे, तब वह उन ओहदों के पाने का लायक समझा जाएगा। इसी तरह मालिक के दरबार से हुक्म है कि जो कोई पूरे गुरु का परवाना हासिल करेगा वही महल में दखल पावेगा। और दया हासिल की
उसका सच्चा उद्धार कभी नहीं होगा और न उसको सच्चे मालिक का कभी दर्शन मिलेगा। यह बात गौर करके समझने लायक है कि मालिक को हर कोई हर वक्त सब जगह मौजूद मानते हैं और उनकी मौजूदगी का यकीन भी करते हैं, पर लोगों का यह हाल है जैसे उनकी मन में तरंगें उठती हैं उसी मुआफिक कार्रवाई भली और बुरी करते हैं और ज़रा भी मालिक का खौफ बुरे काम के सोचने का हर वक्त नहीं करते। मालिक और बरादरी का थोड़ा डर मानकर, यानी चाहे किसी बुरे काम से बच जावें और जो उसके काम के जाहिर होने का खौफ नहीं है, तो हाकिम और बरादरी का भी डर मन में नहीं आता है। यह हाल कुल मालिक, यह हाल कुल दुनियादारों और आम सत्संगियों का है, यानी उनके दिल में गुरु और मालिक का खौफ जैसा चाहिए बिल्कुल नहीं आता, सिवाय उस हालत के कि जब कोई उनकी औलाद या माल के नुकसान होने का किसी काम करने के खौफ दिलावे। सो यह बात कम अकल वाले लोग मानते हैं और जो कोई बहुत विद्या बुद्धि और चतुराई रखते हैं वह ऐसे खौफ को भी धोखा देना समझकर मन नहीं लाते। अब जो जीव के पूरे गुरु की शरण में आए हैं उनका हाल सुनो, जो कि उन्होंने अपने गुरु को माफिक अपनी अपनी पहचान के जो सत्संग करके हासिल की है और माफिक उन पर्चों के जो उनको अभ्यास की हालत में अंतर में मिलते हैं, किसी कदर समर्थ और अंतर्जामी माना है या सच्चे मालिक का थोड़ा बहुत जलवा देखा है, उसकी दया अंतर में परखी है, तो हर काम के करने में उनको थोड़ी बहुत याद अपने गुरु और मालिक की आ जाती है और उसके साथ थोड़ा बहुत खौफ उसकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी का और उसके सबब से होने वाले नुकसान का उसके आनंद और रस में जो वे रोजाना अभ्यास में लेते हैं, तरह तरह के हर्ष का परमार्थ और स्वार्थ में उनके दिल में पैदा हो जाता है। इस सबब से ऐसे कामों को वे निर्भय होकर नहीं करते जैसे कि और लोग करते हैं। पहले तो वे जहाँ तक उनका बस चलेगा ऐसे कामों से गुरु और मालिक की दया और उनकी युक्ति का बल लेकर बचेंगे, और जो ऐसा न होगा वह काम उनसे लाचारी में बन पड़ेगा तो उनके पीछे निहायत शर्मिंदा होकर अपने अंतर में अफसोस और दुख और खौफ मानकर बहुत दीनता और आजिजी के साथ प्रार्थना वास्ते माफ़ी और बचाव और सहायता आइंदा के करेंगे। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते कभी कभी भूलते हुए और चूकते हुए और फिर शर्मा कर पछताते हुए और झुरते हुए एक दिन उनको उनकी सफाई अंतर की हासिल हो जाएगी और फिर मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक हो जाएंगे। जिस किसी को पूरे गुरु का संग नहीं मिला उनको यह बात कभी हासिल न होगी और न उनके पाप कर्म दूर होंगे और न बोझ अगले पिछले और हाल के जन्म के कर्मों का उनके सिर से उतरेगा। और इस वास्ते जन्म मरण और कर्म भोग उनका बराबर जारी रहेगा और सदगुरु भक्त के कर्म अगले पिछले और हाल के कर्मों की सदगुरु की दया और उनकी युक्ति की कमाई और उनके असर से कि दिन दिन उनकी सूरत यानी रूह माया के देश से अलहदा होकर निर्मल चेतन देश यानी संतों के दयाल देश की तरफ चढ़ती जावेगी और जल्दी आसानी से कट जावेंगी और फिर वह निर्मल होकर अपने निज घर में जावेगा। और जब तक इस तरह निर्मल नहीं होगा तब तक कोई किसी तरह वहाँ दखल नहीं पा सकता। और यह बात बिना पूरे गुरु के संग और उनकी मेहर और दया और युक्ति की कमाई के और किसी तरह हासिल नहीं हो सकती है। जो वचन के ऊपर लिखे गए यह वास्ते समझाने और होशियार करने सच्चे परमात्माओं के हैं जिनको अपने जीव के कल्याण का सच्चा फिक्र है और जो दुनिया की नाशवानता
और अपने दुख सुख की हालतों को देखकर ऐसा जतन करना चाहते हैं कि जिससे बारंबार देह धरने और उसके संग दुख सुख सहने से बचें। पर वह लोग जो कि संसारी हैं और विषयी रागी और टेकधारी हैं, यह बाहरमुखी परमार्थ के चलाने वाले हैं, उसी में उन्होंने अपना रोजगार यानी आमदनी की सूरत निकाल रखी है। इन वचनों को पढ़कर या सुनकर पसंद नहीं करेंगे और न उनको मानेंगे, और सच ये है कि उनके वास्ते यह वचन भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में दुनिया और उसके सामान और भोगविलास और नामवरी की चाहत जबर है, और संतों के परमार्थ में यह सब बातें सहज सहज छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो अभ्यास का रस और आनंद कम आवेगा या नहीं आवेगा, और सच्चे उद्धार में देरी होगी या विघ्न पड़ेगा। जो लोग कि विद्वान और विद्यावान हैं और अपनी विद्या और बुद्धि और जाहिरी व्यवहार की सफाई का मन में मान और अहंकार रखते हैं, उनके दिल में गुरु की कदर बहुत कम है। वे गुरु को बतौर उस्ताद यानी विद्या गुरु समझते हैं, और जब वे मामूली परमार्थ की किताबें और पोथियां आप पढ़कर और समझ सकते हैं, तो उनकी ऐसे गुरु की भी जरूरत नहीं होती। और सदगुरु की महिमा और बुजुर्ग की तो उनको बिल्कुल खबर नहीं है। गुरु और सदगुरु और विद्या गुरु उनकी नज़र में बराबर हैं, यानी विद्या गुरु से ज़्यादा उनका दर्जा वे नहीं मानते हैं। सबब इसका यह है कि वे अंतरी परमार्थ से बिल्कुल नावाकिफ हैं, और न तो संतों और सदगुरुओं की वाणी और वचन जिसमें अंतर्मुख अभ्यास ऊंचे दर्जे का जिक्र है उन्होंने देखी या पढ़ी हैं, और न उनको उनमें भाव आता है, क्योंकि वे उनके मतलब को अपनी विद्या और बुद्धि की ताकत से नहीं समझ सकते, और भेदी और संत मत के जानकार से पूछना और समझना ऐसी वाणी और वचन का अहंकार करके नहीं चाहते हैं, और असल में उनको ऊंचे और सच्चे परमार्थ का खोज नहीं है। और जो कोई उनको ऐसे वचन सुनावे तो प्रतीत नहीं लाते, और सुनाने वाले को नादान या भ्रम में भूला हुआ समझते हैं। आमतौर पर इन लोगों का मत यह है कि कोई मालिक है, और वह अपार और अनंत और अजन्मा और अरूप और विदेह है, किसी को नजर नहीं आ सकता और न कोई उस तक पहुंच सकता है, और उसकी पूजा सिर्फ इस कदर उसकी स्तुति और महिमा के वचन पढ़ना और गाना और दिल से उसके गुणानुवाद को याद करना और उसकी नाशवान पर नजर रखना, और जहाँ तक बने जीवों के साथ दया भाव से बरतना, पर उपकार करना, जैसे विद्या का पढ़ाना, आराम के मकानात बनवाना, दवाइयाँ बांटना, भूख प्यासे और मोहताजों की मदद करना वगैरह। और उन किताबों को जिनमें मालिक की महिमा और स्तुति लिखी है, अथवा अपनी चाल और चलन और व्यवहार की दृष्टि के लिए नसीहतें और उपदेश लिखे हैं, उनको पढ़ना। जब विद्यावानों के मत से उसूल कमोवेश इस मुआफिक हैं, जैसा कि संक्षेप करके ऊपर लिखा गया, तब जाहिर है कि उनको अंतर के परमार्थ के बताने वाले और रास्ता चलाने वाले गुरु की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसी सबब से यह लोग गुरु भक्तों पर तान मारते हैं और उनके व्यवहार को देखकर हंसी उड़ाते हैं। जो उन्होंने उपासना यानी अंतर्मुख भक्ति के ग्रंथ योगेश्वरों और संतों के बनाए हुए पढ़े और देखे होते, तो उनको मालूम होता कि यह रास्ता बिना मदद और अभ्यासी गुरु के नहीं चल सकता है, और तब अभ्यासी गुरु की बड़ाई इनके चित्त में बहुत समाती। पर जिस हालत में वे अंतर के भेद से नावाकिफ हैं और उसको जानना भी नहीं चाहते, तो ऐसी चाल वे चल रहे हैं और चला रहे हैं कि वही उनके वास्ते दुरुस्त है, और उनके संग वे ही लोग करेंगे जो जाहिरा परमार्थी कामों से राजी होते हैं। अलबत्ता मूरत और तीर्थ निशान या दरिया और दरख्तों और जानवरों की पूजा और तीर्थ व्रत और अनेक तरह के कर्म और धर्म और अवतारों और देवताओं की उपासना इन लोगों ने
कतई मौकूफ कर दी। इतना काम उन्होंने बेहतर किया कि लोगों को भरमों से बचाया और एक मालिक का यकीन दृढ़ कराया। पर इस कदर इनके मत में कसर मालूम होती है कि जब मालिक का सब जगह मौजूद है तो हर एक जीव के अंतर में भी जरूर मौजूद होना चाहिए, और जब वह अंतर में मौजूद है तो उसकी भक्ति अंतर में करना चाहिए। जान और दिल से बाहर की भक्ति इस कदर फल नहीं दे सकती है, और न उस करनी से जन्म मरण और देइयों के दुख सुख से बचाव हो सकता है, क्योंकि इसका असर मन और इंद्रियों और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से आगे नहीं पहुंचता। और चाहिए कि यह कि जानकर असर पहुंचे और देइयों से जो बतौर खोल या गिलाफ के रूप पर चढ़े हुए हैं किसी कदर जीते जी अलहदगी होती जावे। तब जो प्रेम आवेगा वह अंतर के अंतर से प्रकट होगा और कायम रहेगा, और इसी जिंदगी में मुक्ति का आनंद थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा, और जो कि सब रस और सुख और आनंद भंडार का अंतर में है, और जो इंद्रिय रस में रस मालूम होता है वह भी जान और रूह की धार के सबब से जब इंद्रिय के स्थान पर आवे तब मालूम होता है। तो जो अभ्यास भक्ति का अंतर में किया जावे तो वहाँ रस और आनंद भी विशेष मिल सकता है, और जबकि रूह या जान का भंडार यानी मालिक अंतर में मौजूद है तो वह रस और आनंद ज़्यादा अभ्यास करने से दिन दिन बढ़ सकता है। अब इस भक्ति और अभ्यास के भेद सिवाय संतों और उसके साधु और सत्संगियों के और कोई नहीं जान सकता, और उन्हीं की वाणी और वचन में इसका हाल मुफस्सिल लिखा है। जब कोई यह अभ्यास अपने अंतर में करे तब उसको सच्ची महिमा मालिक की और भी उसके भक्तों और प्रेमियों की मालूम पड़े। कोई चेते सूरज जग देख असार, बाहर मुख पूजा नहीं भावे, या में जीव भरम रे झार, करम धर्म सब काल पसारा, या में नित बढ़ता अहंकार, सच्चा सत्संग खोजत पाया, वहाँ पाया सच्चा आधार, श्रुत शब्द का भेद अपारा, सो सतगुरु दीना कर प्यार, दया मेहर ले करत कमाई, देखत घट में मोक्ष द्वार, रस पावत मन अति हर का नाम, मगन हुई श्रुत सुन झनकार, राधा स्वामी दीन दयाला, बेग उतारा भौजल पार।